कभी कभी कुछ धुनें ऐसी होती हैं, है ना, जो हमें बहुत जानी पहचानी भी लगती हैं और साथ ही बहुत गहरी भी। बस यही जादू है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का। तो आज चलिए मिलकर इस मशहूर भजन के शब्दों को समझते हैं, इनकी परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे कितने गहरे मतलब छिपे हैं। देखने में ये सिर्फ एक लाइन है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली आह्वान है। इसमें इतने सारे नाम हैं, इतनी कहानियां हैं, एक पूरा खजाना है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। सच कहूं तो इस एक भजन में जैसे एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो इस भजन को समझने का सफर शुरू होता है इसमें इस्तेमाल हुए नामों को समझने से, क्योंकि हर नाम अपने आप में एक हीरे जैसा है, जिसकी अपनी एक अलग चमक है, अपनी एक कहानी है। और जब तक हम इन नामों को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम इसके असली सार तक पहुंच ही नहीं सकते। भजन की एक लाइन है, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसमें जो पहला शब्द है नाथ, ये भगवान के साथ एक बहुत ही पर्सनल, एक भक्ति वाला कनेक्शन बनाता है। ये कहने जैसा है कि आप ही मेरे स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे रक्षक हैं। फिर नाथ के बाद आता है नारायण। ये नाम उस पर्सनल लॉर्ड के आइडिया को एक कॉस्मिक लेवल पर ले जाता है। नारायण का मतलब है वो जो पूरे अस्तित्व का, पूरी यूनिवर्स का आधार है, मतलब जिनसे सब कुछ शुरू होता है और जिनमें सब कुछ खत्म हो जाता है। और फिर आता है वासुदेव। ये नाम भगवान को एक मानवीय कहानी से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि वो जो सुप्रीम पावर है ना, वो धरती पर वसुदेव के बेटे बनकर आए, और इसी वजह से जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट थी, जो हमारी पहुंच से दूर थी, वो एक्सेसिबल हो गई, सुलभ हो गई। अगला नाम है गोविंद। ये नाम भगवान को गांव से, प्रकृति से और एक केयर टेकर वाले एस्पेक्ट से जोड़ता है। ये उस ईश्वर की इमेज बनाता है जो सिर्फ राजा महाराजाओं के नहीं, बल्कि वो तो हर जीव के, प्रकृति के रक्षक हैं। और इस लाइन में आखिर में आता है मुरारी। ये नाम भगवान की एक और भूमिका को दिखाता है, नेगेटिविटी और बुराई को हराने वाले एक पावरफुल प्रोटेक्टर की भूमिका। ये नाम हमें एक तरह का एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। तो ये तो हो गए नाम, लेकिन ये भजन सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है, वो भी बड़े पोएटिक अंदाज में। ये बहुत बड़ी बड़ी कहानियों को कुछ शब्दों में समेट लेता है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। वाह, मतलब ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, ये तो पोएट्री का एक ऐसा पीस है जिसमें एक पूरी कहानी छुपी हुई है, एक गहरा इमोशन छुपा हुआ है। देखिए कितनी खूबसूरती से कृष्ण की लाइफ स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया गया है कि तारे का जन्म मतलब ओरिजिन हुआ मथुरा में, लेकिन वो चमके कहाँ? गोकुल में, अपनी लीलाओं से, अपने प्रकाश से। ये जन्मभूमि और कर्मभूमि का जो कनेक्शन है ना, उसे बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाया गया है। अच्छा, तो नाम हो गए, कहानी हो गई, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस भजन में कुछ बहुत ही पावरफुल सिंबल्स भी हैं जिसकी मीनिंग को और भी डीप बनाते हैं। ये सिंबल प्रेम और भक्ति को दिखाते हैं। आधार पे बंसी। यहाँ बांसुरी सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिंबल है उस डिवाइन कॉल का, उस पुकार का जिसे कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। एक ऐसी धुन जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली पावर है। और फिर हृदय में राधे। मुझे लगता है ये इस भजन का सबसे गहरा हिस्सा है। राधा जो प्योर डिवोशन का सिंबल है, वो कृष्ण से अलग नहीं है, वो तो उनके दिल में ही रहती हैं। ये लाइन हमें ये बताती है कि भगवान और सच्ची भक्ति वो कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी पार्ट पर आते हैं। सवाल यह है कि आखिर इस भजन को बार बार एंडलेसली रिपीट क्यों करते हैं? इसका मकसद क्या है? इसका असर क्या होता है? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? भजन की ही एक लाइन में, वही गए जहाँ गए पुकारे। इसका मतलब कितना सिंपल और पावरफुल है कि वो वहीं जाते हैं जहां उन्हें दिल से पुकारा जाता है। तो ये जो मंत्र है ना, ये एक डायरेक्ट इन्विटेशन है, एक सीधी पुकार है। तो फिर इस रेपिटेशन की, इस दोहराव की असली पावर क्या है? जाहिर है ये सिर्फ शब्दों को रटना तो नहीं है, इसके पीछे एक बहुत डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छिपी है। असल में इस रेपिटेशन की पावर कई लेयर्स में है। ये एक तरह का एक्टिव मेडिटेशन है जो मन को शांत करता है। ये परमात्मा को एक डायरेक्ट कॉल है। ये प्योर डिवोशन का एक नेचुरल एक्सप्रेशन है
और सबसे ज़रूरी, ये अपने मन को एक सेक्रेड प्रेजेंस से, एक पवित्र ऊर्जा से भरने का एक तरीका है। और फिर अंत में ये साइक्लिकल चैंट, कृष्णा राधे राधे कृष्णा, ये क्या है? ये भगवान कृष्णा और भक्त राधे के एक दूसरे में मिल जाने का सिंबल है। ये भजन हम एक ऐसी मेडिटेटिव स्टेट में छोड़ जाता है जहां पुकारने वाला और जिसे पुकारा जा रहा है उनमें कोई फर्क ही नहीं रहता, वो एक हो जाते हैं। तो अगली बार जब ये धुन कानों में पड़े तो बस एक पल के लिए रुककर इसके पीछे छिपे इस पूरे यूनिवर्स के बारे में जरूर सोचिएगा।